जब कोई डॉक्टर चाय और चावल छोड़ने को कहता है तो हमारे इंडिया के लोग चाय और चावल नहीं छोड़ते हैं, बल्कि डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, भाई बहन के बीच अनमोल प्यार भी होता है और झगड़ा भी होता है, लेकिन प्यार सदा के लिए रह जाता है और झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, क्योंकि बहन को पति मिल जाता है और भाई को पत्नी। मौसम ठंड होते ही पंखों की स्पीड कैसे तेज हो जाती है पता ही नहीं चलता, जबकि यही पंखे गर्मियों में ऐसे चलते थे जैसे कमबख्तों ने भांग पी रखी हो। आज चड्डी डे, जिस कलर की चड्डी पहने हो उस कलर का दिल भेजो। सुबह जब मैं उठता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दें। सच में? हाँ, सोचता हूँ कि अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूं। आज मेरी बीबी मुझसे बोली, अरे कोई पटा भी रखी है या पूरे दिन ऐसे ही मोबाइल में घुसे रहते हो? कसम से ये बात मुझे बेलन से भी बुरी लगी। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। मेरा जन्म अगर रामायण और महाभारत काल में होता तो मेरी हरकतों की वजह से मुझे रोज 100-200 शराब जरूर मिलते। हेलो बाबू। हाँ? मैंने सुना है 7 फरवरी को फूलों की कमी रहेगी। अरे तुम संकोच मत करना, तुम मुझे गोभी का फूल ही दे देना, मैं उसकी सब्जी बना लूंगी। कभी कभी मेरा नेट तो इतनी धीमी स्पीड से चलता है जैसे कोई बंदा उदास मन से अपनी बीबी को मायके से वापस ले जा रहा हो। गाइस, शिवरात्रि आ रही है, तो जिसका काम प्रेम पत्र से नहीं हुआ तो वो बेल पत्र पर ध्यान दे। जय भोले। सुनो, तुम रोज रोज ऊपर देखकर पत्थर क्यों मारते हो? अरे किसी ने मुझसे कहा था कि जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने। अच्छा, पुरुष जल्दी गंजे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके दिमाग में कई सुंदरियां एक साथ रहती हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये शादी वाले स्थान को मंडप क्यों कहते हैं? अरे इसे घटना स्थल क्यों नहीं कहते? अरे जिनके यहाँ 4 मेहमान आने पे घर की व्यवस्था अंग भंग हो जाती है, वो भी कुंभ की व्यवस्था पे ज्ञान दे रहे हैं। तू हमरा से ब्याह कब करबा? हम ब्याह तो कर लेम, लेकिन केहू के दिक्कत बा। केकरा दिक्कत बा? तोहर माई के? ना, उ तो तैयारे बारी। तो बाबूजी के? ना, वो तैयार बरन। तब केकरा दिक्कत बा? हमरा मेहरारू के। एक लड़का लड़की देखने गया तो लड़का लड़की से पूछा, तुम कितनी पढ़ी हो? तो लड़की बोली BA तक। लड़का शादी करने से इनकार कर दिया, बोला साली 2 अक्षर पढ़ी है, वो भी उल्टे। आजकल धूप तो ऐसे दिखती है जैसे नई नवेली दुल्हन का मुंह दिखती है। बेटा तेरा ब्याह होगा, कुछ कमाने धमाने के बारे में सोचो या नहीं? ना मम्मी, मैं ना अभी BCA करने की और सोच रहा हूँ। BCA? यू क्या होगा? BCA मतलब बाप के कैश पे ऐश। क्या जमाना था वो जब लोग BBC सुनते थे और अब बीबी से सुनते हैं। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। एक आदमी पतंग काटकर पड़ोसन को देखकर मुस्कुरा रहा था, तो इतने में उसकी पत्नी बोली, अरे सिर्फ पतंग ही उड़ाओ, खुद मत उड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें ही उड़ा दूंगी। विदेशों में तेज महिलाओं को कहते हैं सी इज वेरी टैलेंटेड, और हमारे यहाँ की महिलाओं को कहते हैं, ए बहनी फलाने पर तो आई हैं महारानी, लागत सबका बेच गई है। जैसे पेड़ फल नहीं खाता और वो दूसरों को देता है, वैसे भैया
मैं भी अपना ज्ञान खुद यूज नहीं करता, आप लोगों में ही बांट देता हूँ। हाँ, औरतें इतनी समझदार होती हैं, अगर आप उन्हें समझदार भी कहोगे तो समझ जाएंगी कि आप झूठ बोल रहे हो। गर्मी आ गई है दोस्तों, अब देखना एसी कूलर और पंखे वाले मिस्त्री के नखरे शादी में आए किसी फूफा जी से कम नहीं होंगे। दोस्तों अब जीवन आसान नहीं है, अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है भाड़ में जाना, क्योंकि ना तो इसका कोई प्रॉपर एड्रेस है और ना ही कोई सवारी। मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि तुम दारू पीते हो। ठीक है, मैं अब दारू छोड़ दिया, कल से शराब पीऊंगा। देवर जी। हाँ भाभी। अगर आपको जिंदगी में कभी भी पैसे की कमी हो ना, तो बेशरम होके मुझसे मत मांग लेना, कर्जा ले लेना। गाइस हम 2024 के अंतिम महीने में आ गए हैं। जाने अनजाने में यदि हमने आपका दिल दुखाया हो तो 2025 में भी तैयार रहना, क्योंकि सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, हम नहीं। सुनो जी, आजकल चड्ढी वाला वीडियो बहुत चल रहा है। हाँ चल तो रहा है, साली एक चड्ढी बची थी वो भी नहीं छोड़ रहे हैं, साले सब बह गए हैं। अरे कोई कुछ भी कहे, लेकिन चड्ढी वाला वीडियो देखने में बहुत मजा आता है। मेरा जन्म अगर रामायण और महाभारत काल में होता तो मेरी हरकतों की वजह से मुझे रोज 100-200 शराब जरूर मिलते। रे इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? अरे ठंडी बहुत लग रही है, धूप में बैठने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, पहले जयकारा लगाओ, प्रेम से बोलो, नहीं नहाएंगे। हेलो गूगल, ठंडी का मौसम है, मुश्किल है जाना, धड़कन क्या कहती है, समझो इशारा। चल बताओ क्या समझ में आया? यही कि तुम ठंडी में बहुत दिन से नहीं नहाया। क्लास खत्म होने के बाद टीचर ने पूछा, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो उसमें से एक लड़का ने पूछा, सर ये आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे? आजकल ठंड में एक फायदा है, आप छत पर बैठकर धूप भी सेक सकते हो और आँख भी। नारद मुनि जैसी हो गई है जिंदगी, जैसे वो तीनों लोकों में घूमा करते थे वैसे ही आजकल हम भी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे घूमा करते हैं। नारायण नारायण नारायण। यार ये बता, दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम बता। दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम। अबे बीबी के आंसू और पड़ोसन की स्माइल। अरे सास ससुर सर्दी लगे, साला लगे जुखाम, घर वाली सर का दर्द लगे और साली झंडू बाम। भगवान ने औरतों को कान बस तरह तरह के झुमके पहनने के लिए दिए हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये आपकी बात सुनेंगी तो ये आपकी गलत फहमी है। और बहुत तेज हिचकी आ रही है। अरे तुम्हारी सासू माँ तुम्हें याद कर रही है। मतलब कि मेरी माँ। अरे पागल, वो याद नहीं कर रही है, वो मुझे गाली दे रही है। सोचो जिस लड़की ने आपको ब्लॉक कर दिया हो और भविष्य में अगर आपकी शादी उसी से हो जाए तो आप पहले घूंघट उठाओगे या डंडा? दोस्तों आज एक साहब बता रहे थे कि वो पिछले 35 सालों से गीता के उपदेश को नियमित रूप से सुनते आ रहे हैं
और उसी के मुताबिक वो अपना जीवन जीते हैं। ये सुनकर मेरा मन उनके प्रति सम्मान से भर गया। फिर बगल में बैठा एक आदमी मेरे कान में आकर धीरे से बोला, भैया गीता उनकी पत्नी का नाम है। लेकिन एक सेकंड, दोस्तों सुबह शाम 2 रोटी खाकर जितना माइलेज मेरी बीबी की जुबान देती है, काश उतना ही माइलेज मेरी मोटरसाइकिल देती तो मजा आ जाता। मैंने कर्म करे